हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही मस्त होंगे और आपने लास्ट दोनों वीडियो देख लिए हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। तो फटाफट हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग, रिलेटिवली इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए। फटाफट अंदर 20 मिनट्स हम 4 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पिछले 4 बार पूछा जा चुका है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे चुटकियों में कर देंगे उसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेस क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। आई एम योर मैथमेटिक्स प्रोफेसर ललित रंकावत। आई हार्टली वेलकम ईच वन ऑफ यू इन टुडेस सेशन। ठीक है, अब आज का टॉपिक है मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा अभी चैलेंज चल रहा है 50 डेज हार्ड चैलेंज एंड दिस इज द डे 3। ओके, सो ये हमारा है आज का। अगर हम बात करेंगे तो चलो एक स्क्रीनशॉट आ गया जो हम हमारा उस पर आ जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये मेरे बारे में है, आप जानते ही हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस एवरीवन, ऑल सेट। ये तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। लेट्स डू द चर्चा एंड लेट्स रीसाइज माई सेल्फ। स्मॉल लाइट यूज कर ली हमने डोरेमोन की और अभी फटाफट सेलेक्ट हो जाए, बस क्या बात है। अब जैसे हुआ नहीं है बट ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे करेंगे, हो गया ना। देखा, ऐसे ऐसे, ये बदमाश है। चलिए, हाँ तो मैं बता रहा था ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज तो आपने पिछली बार स्क्यू सिमेट्रिक में बताया था। अब इसमें कुछ 4 सिमिलर क्वेश्चन है। पहले स्क्रीनिंग बोलते थे पहले, मान लो पहले आ चुका है बहुत पहले, फिर बाद में 23 में भी आया है 2 बार, उसके पहले भी आ चुका है। तो ट्रांसपोज बेसिकली आपको पता है ए डैश इक्वल टू ए, है ना। ये स्क्यू सिमेट्रिक के बता रहा हूं मैं। ट्रांसपोज मतलब आपको पता है। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, सीधा क्वेश्चंस पे भी हम आएंगे, बट जैसे क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको देखने में लगेगा कि बहुत टफ है। फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार ऐसा होगा कि जैसे ए बी की पावर 2005 सी ऐसा कुछ दिया है, तो क्वेश्चन से डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर, बी क्यूब एंड ऑल। ठीक है, आप सोच रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्वेश्चन पे आता हूं, इसमें कुछ खास देरी नहीं है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये है, हाँ तो ये आया था पहले स्क्रीनिंग में 2005 में। तो देखो क्वेश्चन क्या है। अब कुछ मैं ना थोड़ा सा कैलकुलेशन लेने जाएंगे, इसके लिए मैं आंसर भी लिख के लाया हूं, है ना। तो मैं आपको आंसर से समझा दूंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मुझे लिखने में जोर आ रहा है? बिल्कुल वैसा नहीं है। आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है और मैं नहीं चाहता वो वेस्ट हो, तो आप समझ जाएं फिर आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं यही आपसे रेकमेंड करूंगा कि यस, आप वीडियो देखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट कॉन्सेप्ट समझें। अच्छी बात, आपको अच्छा लग रहा है ना, बेस्ट फैकल्टीज है ना यूट्यूब पे, आई नो राइट। एंड हाँ, मैं भी बहुत बार उनसे समझने के लिए जाता हूं। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस हमेशा रहता है। बट हम क्या करेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि आपको सिर्फ वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब वीडियो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझा, फिर आप पीवाईक्यू कीजिए। पीवाईक्यू जितना करेंगे उनसे सीखेंगे, बार बार उन्हीं चीजों पर ध्यान दीजिए और मॉक पेपर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वीडियो इसके लिए मैं छोटे छोटे बना रहा हूं कि आप समझ लीजिए फटाफट इनसे, और फटाफट इन्हीं क्वेश्चन को बिना देख के प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में वापस आइए। ठीक है, चलिए, ओके, समझ में आ रही है? मैं ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक P मैट्रिक्स गिवन है, एक A मैट्रिक्स गिवन है। अब Q क्या है, P A P डैश P ट्रांसपोज, और X बोला है, X कितना है, P ट्रांसपोज Q की पावर 2005 P। फाइंड X, है ना। आपका फेमस क्वेश्चन है, आपने बहुत बार देखा होगा, जो नहीं देखा आज सीख जाएंगे। अब देखो, अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इतना क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले बहुत बेसिक चीज क्या है, क्वेश्चन में पूछा x के लिए सबसे पहले मुझे p को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा q की पावर 2005। तो बच्चा जानता है q, हर बच्चा जानता है q की पावर 2005 कैसे आएगा, 2004, 203। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, q से q स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, ये अगर आपने सोच लिया तो 10% क्वेश्चन का काम हो गया। तो q से मुझे पहले q स्क्वायर जाना है। q स्क्वायर मतलब होता है q इंटू q, सही है। q मतलब p a डैश, फिर वापस p a p डैश। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये दोनों 110% रिलेटेड होंगे, तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अपना p है √3/2, 1/2, -1/2। एक मैं थोड़ा बहुत कर देता हूं ना, ताकि हम समझ लेते हैं और जल्दी भी हो जाएगा तो और ही बढ़िया। इंटू p डैश, तो पहले p डैश, ये p हो गया। अब मैं p डैश यहां लिख देता हूं आपके लिए। p डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, √3/2, यह आ जाएगा 1/2, ये हो गया -1/2, ये आ गया √3/2। अब p डैश इंटू p कर लेते हैं,
पहले आ जाएगा ये √3/2 -1/2 1/2 √3/2। अब इंटू ये पहले लिख दिया, अब p √3/2 -1/2 √3/2। अब देखिए क्या मजा आएगा, फिर मैं आपको 23 का क्वेश्चन भी कराऊंगा, देख के मजा आएगा। अब सबको पता है पहले क्या किससे मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, क्या मल्टीप्लाई होता है इससे, तो √3/2 इंटू √3/2 3/4 -½ प्लस 1/4, ये हो गया 1, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। फिर √3/2 इंटू हाफ √3/4 -√3/2 इंटू दिस -√3/4, कितना हो गया 0। वैसे ये सॉल्व करेंगे, टाइम बचा लेते हैं प्लीज। 0 1, तो एक्चुअली आपका बनेगा ये हमेशा आई, मोस्टली आप आई बन जाएगा या नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो आपने दिमाग लगा दिया कि P' कितना आ गया आई, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई आई। तो अब मैं बताता हूं ए इंटू आई ए, अब ए इंटू ए स्क्वायर। तो पैटर्न ऑब्जर्व करा हमने कि क्यू कितना था P⁴1 क्यू स्क्वायर। ऐसे ही जब आप क्यू क्यूब निकालेंगे ना, क्यू क्यूब, तो वो भी आ जाएगा P⁴3 P', मतलब आगे यहीं पे मैं अगर आपको स्पीड में करके दिखा दूं तो P', क्या क्या है, क्यू क्यूब इज क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है। अब ये तो बन गया आई और ये ए क्यूब, समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत ही बढ़िया। तो है ना, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ना, टाइम कॉन्स्टेंट है। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट्स में बताएं, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू अगेन, ठीक है। तो मैं भी कुछ सीख जाऊंगा इसी बहाने, आप भी सीख जाएंगे, दोनों सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब तो पॉइंट क्या है, तो मेरा पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। इतने बड़े कैलकुलेशन में है ना, जेई चाहेगा नहीं कि आप अनशंट कैलकुलेशन करो, बहुत रेयर क्वेश्चन में होगा कि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पूछ रहा होगा, तो बट वो चाह रहा है कि आप पैटर्न ऑब्जर्व करो, और ऑलवेज रिकग्निशन ऑफ पैटर्न मेक्स अ लाइफ इजी। अगर आप पैटर्न रिकग्नाइज करते हो, लाइफ और मैथ्स में चीजें इजी होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो क्यू स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्यू की पावर 2005, तो बच्चा बच्चा जानता है क्यू की पावर 2005 क्या हो जाएगा। यहां अगर 2 है तो 2, तो P⁴ 2005 P'। अच्छा सर ये तो पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में, तो x पूछा, तो आ जाइए x की बात कर लेते हैं। x क्या है, P' क्यू कितना है, P⁴ 2005 P' और आगे कितना है P। अब ये कितना हो गया i, ये कितना हो गया i इंटू ये वो, तो कितना हो गया A⁴ 2005। ओ हाँ, अब और सुनो, a ये है, a स्क्वायर आप फाइंड करना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, a स्क्वायर आपका आएगा 1201, ऐसे a क्यूब करोगे तो आएगा 1301, ठीक है। a स्क्वायर पता ही है इंटू ए। तो ऑब्जर्व क्या है, जब 1 है तो इधर क्या आ रहा है 1, 2 है तो इधर 2, 3 है तो इधर 3, तो 2005 है तो इधर क्या आ जाएगा 2005, और तीनों 101, फर्स्ट ऑप्शन। इजी है, समझ में आया सर, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो आपने बोला है, थोड़ा बहुत तो दिमाग में गया है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी मैं आपके साथ प्रेजेंट कर दूंगा ना, आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं कि पहले P है, ये A है, तो हमने सबसे पहले क्यू स्क्वायर फाइंड किया है ना, तो इसके अंदर ये आया, और ये हमारे पास आई आ चुका है, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, बट ठीक है जो भी है। तो ये आई आ गया, ये A स्क्वायर, तो ऐसे प्रोसीडिंग से क्यू की पावर 205 ये आ गया, A स्क्वायर ये आया, A 2005 ये आ गया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चले आगे, ओके सर गॉट इट। अब सर ये बता दीजिए, ये भी क्या सिमिलर है। हाँ सर 2023 में, ओहो 23 सर हमारा फेवरेट है 23, हमें ये देख के बड़ा फील आता है, ठीक है। चलो अब सेम ही क्वेश्चन है, कुछ बहुत अंतर नहीं है। आई लिख दिया, अरे सर आई, मैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स आपको हर चैप्टर के करके रखने हैं। आई आपको पता है ना, आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर कितना होता है -1, ये पता है ना, हाँ सर पता है। और थोड़ी बात बेसिक प्रॉपर्टी एकदम कॉम्प्लेक्स है सर, थोड़ी बात तो पढ़ा है, एम्पलीट्यूड वगैरह नहीं पता, उनको पढ़ लेना, ठीक है। नहीं तो आप मुझे बताना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, तो ये ए है, ये बी है, कुछ कुछ गिवन है, पहले एम है और ये कुछ पूछा है इनवर्स ऑफ दिस। तो पहले तो मैं इसको मान लेता हूं कुछ नया, ए बी हो गया, सी मान लेता हूं मैं AM2003 A'। तो मतलब सबको पता है पहले एम स्क्वायर फाइंड करना है, बच्चा बच्चा जानता है एम क्या है, A'BA। एम स्क्वायर क्या होगा, A'BA इंटू A'BA, और सबको पता है A इंटू A' करेंगे क्या आएगा, आई, या नल मैट्रिक्स हो जाएगा, बट मोस्टली तो इधर आई आ जाएगा, आई। एम स्क्वायर कितना हो गया, A'B² है। सर आपको कैसे पता, आप सॉल्व करना, मैं आगे सोल्यूशन दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो सर क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं इसकी वैल्यू, हाँ मैं बोल देता हूं। तो सी कितना होगा, ए, सर आप बोल रहे हो कि पावर 1 है तो पावर 1, और पावर 2 है तो इधर पावर 2, और इधर पावर अगर मैं कर दूं 2023 सॉरी, तो इसमें होगा A', ओके, बी की पावर 2023, बिल्कुल A इंटू A'। सर ये आई, तो मतलब सी हो गया बी की पावर 203, एकदम बिल्कुल सही कर रहे हो सर। अब मैं क्या फाइंड करूं, बी स्क्वायर फाइंड कर लो, कर सकते हो, कर सकता हूं, बी स्क्वायर एंड सॉल्व फाइंड कर लेंगे, इससे हमारा पैटर्न ऑब्जर्व होगा। अभी आगे मैं दिखाता हूं, बी स्क्वायर बी क्यूब,
तो ये लास्ट डिजिट चेंज होता रहेगा। बट कॉमन मिस्टेक देखो, इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, इनवर्स। इनवर्स मतलब हमें पता ही है क्या होता है, c इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ c एडजॉइंट ऑफ c। तो एडजॉइंट ऑफ c में क्या करना होता है, इन दोनों का चेंज, इन दोनों का साइन चेंज, बस, ठीक है, और कुछ नहीं, और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलो तो मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। तो पहले a इंटू ए ट्रांसपोज किया मैंने, वो आ गया i, फिर b स्क्वायर कितना आ गया, ये b क्यूब कितना आ गया, ये ऐसा पैटर्न। अब m ये है, m स्क्वायर ये है, m स्क्वायर में देखो क्या आ रहा है 2, ऐसे ही m के पावर 203 में यहाँ 203, तो यहाँ पे कैंसिल क्या आएगा 203, तो ये आ गया b। बट हमें क्या पूछा, इनवर्स, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ है, डिटरमिनेंट ऑफ तो 1 ही है, और जैसे मैंने बताया था, ठीक है, तो बस ये हो गया खत्म। इनको एक्सचेंज, इनका साइन एक्सचेंज, तो खत्म। यस, इजी। हाँ सर मजा तो आ रहा है, और अरे बहुत क्वेश्चन है, मैं हूं ना अभी, क्यों टेंशन ले रहे हो, 4 क्वेश्चन तो लेके आऊं आपके लिए सेलेक्ट कर करके, है ना। तो इसी बात के लिए अगर आप अभी भी बने हुए हमारे साथ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता ही है, नो डाउट। एकदम ऑनेस्टली कहूं तो डीमोटिवेशन थोड़ा बहुत हो जाता है कि आप मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं और बच्चे शायद नहीं देख पा रहे बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट जो भी है, बट हम अपना बेस्ट देंगे, है ना। 50 डेज हार्ड चैलेंज हमने लिया है, तो कोई 2 बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा बस, है ना, कि सर हमने पढ़ा, हमें समझ में आ गया, तो लगेगा ओके बहुत बढ़िया, फीलिंग गुड, ठीक है। चलिए ओके, ए ये है, सर ये तो सब सेम ही है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट बोल दूं, डायरेक्ट, हाँ अब कर लेना, आएगा भाई पावर 1 पावर 2, तो ये सर बचेगा, तो आप ये कहना चाहते हो डायरेक्ट हमेशा a की पावर 20, हाँ a की पावर 207 है, तो 207 ही होगा, तो सर ये तो एकदम ही वो सेम ही वाला है, हाँ, तो ये आएगा 101 और इधर 2007, हाँ। अब 2a प्लस बी, तो 2a मतलब 2 प्लस b, ये है b, माइनस 3c मतलब 0 माइनस 4, तो सर ये आ रहा है 2 माइनस 2005, ऑप्शन बी आ रहा है क्या शायद, अरे कुछ अब डबा कर दिया हमने, अच्छा आंसर ऊपर नीचे, इसका ऊपर नीचे कर दिया क्या मैंने, ठीक है, इसका आंसर इधर कर दिया, ओके, हाँ ये रहा 205, है ना, एक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उसको देख लेना, ओके ठीक है, चलिए हो गया, हाँ सर ये तो बहुत ही मस्त है, फिर अब बात ही नहीं मानते हो ठीक है सर, ये तो वैसा ही नहीं, अरे मैं बता रहा हूं ना, रुको, ए कुछ गिवन है, देखो ए वहां पे क्या था 1, यहाँ पे इसको मान लो ए स्मॉल ए, देखो कभी भी कुछ कैलकुलेशन टफ दिख रहा हो ना, और आपको लग रहा है सेम चीज रिपीट हो रही है, वहां पे आप कुछ नंबर मानो या उसको कुछ वेरिएबल मानो और लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। एक और चीज, एक छोटा बेसिक हिंट, किसी बच्चे के लिए काम किया था, मैं आपके लिए बता देता हूं, किसी के काम कर जाए बढ़िया है। अगर आप कभी ट्रिगो देखते हो, साइन अल्फा साइन बीटा का, अब आप अल्फा बीटा से कंफर्टेबल नहीं हो, आप क्या करो, उनको एक्स और वाई रिप्लेस कर दो, ए भी रिप्लेस कर दो, लास्ट में रिवर्स रिप्लेस करना, क्योंकि हम इनसे कंफर्टेबल है, इनसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अच्छा लगता है, तो ये कुछ लोग कर सकते हैं जिनका डायरेक्ट होता है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो बी कितना है, ऑब्जर्व करेंगे हम सी ए और इसको मान लेते हैं डी। अब क्वेश्चन ने पूछा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी की पावर एन, मतलब मुझे फाइंड करना है बी स्क्वायर कितना होगा, सी ए डी, बी की पावर एन, इसमें हम आएंगे तो पहले बी स्क्वायर तो फाइंड करना पड़ेगा, सी ए डी, तो पक्का पहले मैं डी सी करके देख लूंगा और चेक कर लेना, वो आ जाएगा आई, आगे दिखा दूंगा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं पहले बी फाइंड करूंगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, ये बहुत लेंदी है, इजी नहीं है, ठीक है, मैं इसके लिए आगे कैलकुलेशन भी शो करने वाला हूं। तो पहले आप तीनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इन तीनों को करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बी। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप हर इसको ए मान लेना है ना, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा, 1/51 बार बार लिखने में दिमाग खराब होगा। फिर आगे क्या करना है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी की पावर एन, तो फिर आप बी स्क्वायर फाइंड करना, सी ए स्क्वायर तो आपको पता ही है, तो ये चेंज कर करके आप बी की पावर 50। अब क्या होगा ना, ऑब्जर्व करना फर्स्ट एलिमेंट इसका इसमें कुछ पैटर्न बनेगा, इन सबको ऐड करना, फिर इसको ऐड करना, फिर इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, 4 एलिमेंट होते हैं ना, पैटर्न बनेगा, इन चारों को ऐड करने के बाद इन चारों को ही ऐड कर देना है। हाँ तो थोड़ा लंबा मैं बता रहा हूं, ठीक है, बट यही प्रोसीजर इजी रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता हूं, इसका थोड़ा अबड़ब हो गया, हाँ एरा, तो सबसे पहले हमने इसको सी माना, इसको डी माना, सी डी कितना आ गया आई, तो डी सी, तो बी सी कितना हो गया, सी ए डी, ये टाइम पास, तो बी की पावर एन हो गया, सी ए की पावर एन, ए स्क्वायर हो गया, ये ए क्यूब हो गया, ये, तो सिमिलरली ए की पावर एन कितना हो गया, n/51, तो बी की पावर एन कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, बी की पावर एन हो गया। अब समेशन मतलब इन सबका समेशन, तो समेशन लगा देंगे, अब सबका सम चाहिए, ठीक है। देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये तो सर आप हाँ हवा में कर रहे हो, बट ऐसे टाइम बचाना हमें, तो बट बेसिक आइडिया आ गया ना क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल। तो सर ऐसा कुछ खराब सा दिखे तो एक बार इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके देखना, कहीं आई बन जाए तो काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल। ऐसे और भी है, और है ना, क्यों नहीं है, आज ही बता दो सर, आज बता देंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट चल जाएगा, मतलब फिर टाइम 20 मिनट के अंदर रखने का सोचा तो फटाफट उसी चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये क्लियर हमें, ओके। सो ये तो सर वीडियो आपने जल्दी कर दिया सोल्यूशन से, तो सोल्यूशन से अब ये मुझे आपको
एकदम प्लीज सिंसियरली बताइए, ऐसे सोल्यूशन से मैं आधा थोड़ा समझा दूं और आधा सोल्यूशन से समझा दूं, इससे हम टाइम बचाएं, ये सही है कि मैं पूरा क्वेश्चन लिख के करूं? मुझे लिखने में दिक्कत नहीं, आपका टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, प्लीज बताइएगा जब तक लास्ट तक रुके हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप लास्ट मोमेंट तक टिके हैं, आप यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, राइट? सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट हाउ यू फेल्ट राइट नाउ आफ्टर कि हाँ मेंस के क्वेश्चन हमने देख लिए, वो भी अभी रिसेंट, तो हम कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ज्यादा एंशियस होने की जरूरत नहीं है, break your big goal into small one and will definitely work hard to make your dreams come true, okay? And share with your true friend, telegram, instagram पे आप मैसेज करके कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। so thank you so much everyone, work hard, study hard and be smart, you are very awesome, okay? Take care of yourself everyone, toodles, tata, bye bye।